नमस्कार। आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जब प्रतिद्वंदी बना सहयोगी। पूरे 1 महीने बाद सतीश बीमारी तथा कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो गया था। आज उसने राहत की सांस ली थी। इसके साथ ही उसे रमेश के रूप में वो मित्र मिल गया था जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रहा था। लेकिन इन 30 दिनों में जो उसने साथ दिया था उसे वो कभी उम्र भर भूल नहीं सकता था। करीब 1.5 महीने पहले सब कुछ ठीक ठाक था। सतीश फल का ठेला लगाता था जिससे 1000 रुपये रोज की आय उसे प्राप्त होती थी। इन पैसों से उसकी गृहस्थी की गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी। 1.5 महीने पहले सतीश की बेटी सुमित्रा, जो सरकारी स्कूल में 4th कक्षा की छात्रा थी, बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया जो उतर ही नहीं रहा था। उसके इलाज में सतीश के पूरे 15,000 रुपये खर्च हो गए थे। इससे सतीश की आर्थिक स्थिति खराब कर दी थी। 10,000 रुपये जो उसकी बचत थी तथा 5,000 रुपये पूंजी के, वे सब खर्च हो गए थे। अब सतीश के पास पूंजी ही नहीं थी तो माल कैसे खरीदे। उसने थोक फल विक्रेता के पास रहने वाले साहूकार प्रेमचंद से संपर्क कर उधार रुपये मांगे तो प्रेमचंद ने कहा, सोच लो, मेरा ब्याज तगड़ा है। सुबह 5,000 रुपये कर्ज में लोगे तो रात के 10 बजे से पहले 6,000 रुपये लौटाने होंगे। नहीं लौटाने पर अगले दिन 1,200 रुपये इसमें और जुड़ जाएंगे। सतीश के पास प्रेमचंद की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने समय गंवाए बिना रुपए लिए और थोक दुकान से फल खरीद कर बाजार में उस स्थान पर आ गया जहाँ पर वो ठेला लगाकर फल बेचता था। यहाँ पर दिन के 12 बजे तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर अचानक सतीश का जी घबराया, चक्कर आए, उल्टी हुई और तेज़ बुखार आ गया। वो निढाल होकर बेंच पर लेट गया था। उसके बगल में ही रमेश भी ठेला लगाकर फल बेचता था। दोनों के बीच आपस में गला काट प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन जब बहुत देर तक सतीश की प्रतिक्रिया नहीं आई तो रमेश ने सतीश के ठेले के पर नज़र घुमाई तो सतीश नज़र नहीं आया। तब रमेश की नज़र बेंच पर गई जहाँ सतीश निढाल होकर लेटा हुआ था। रमेश सतीश के पास गया, देखा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। रमेश जानता था कि सतीश की बेटी के इलाज में सतीश की सारी बचत और जमा पूंजी खर्च हो गई है तथा ये ठेला भी उसने साहूकार से कर्ज लेकर लगाया है। रमेश अपनी प्रतिस्पर्धा भूल गया था, उसकी मानवता जाग गई थी। सतीश तो बेसुध था मगर उसकी दुकान रमेश ने संभाल ली थी। अपने छोटे भाई नीरज को उसने सतीश के ठेले पर भेज दिया था। शाम तक सतीश का और रमेश का पूरा माल बिक गया था। रमेश ने महंगे दामों पर फल बेचे थे, फिर भी उनके पूरे फल बिक गए थे। सतीश की 7,000 रुपये की बिक्री हुई थी। रमेश ने उसी ठेले पर सतीश को लिटाया। थोक फल की दुकान के सामने साहूकार को ब्याज सहित 6,000 रुपये दिए। नुक्कड़ पर एक क्लिनिक में सतीश का इलाज कराया। क्लिनिक के डॉक्टर बंगाली गरीबों के डॉक्टर माने जाते थे। उन्होंने मात्र 100 रुपये में सतीश का इलाज कर दिया। 2 इंजेक्शन लगाए, गोली दवाएं दी। रमेश सतीश को उसके घर तक छोड़ने गया। सतीश की पत्नी सतीश की हालत देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। घर में अन्न का एक दाना नहीं था और घर के कमाने वाले सदस्य की तबीयत खराब हो गई थी। रमेश ने सांत्वना दी। इंजेक्शन के असर से सतीश की हालत में कुछ सुधार हुआ था। रमेश ने 900 रुपये सतीश की पत्नी के हाथ में रखते हुए कहा, यह सतीश की आज की कमाई है। साहूकार का कर्ज अदा करने तक सतीश के इलाज के बाद ये रुपए बचे हैं, इनसे अपना खर्च चलाओ। सतीश की पत्नी ने रमेश का आभार व्यक्त किया तथा आटा सामान लेने बाजार चली गई। सतीश को उसने दूध दलिया खाने को दिया था। दूसरे दिन सतीश उठा तो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने ठेला निकाल लिया था क्योंकि धंधा करना बहुत ज़रूरी था। तभी रमेश आ गया। अपना ठेला नीरज के हवाले कर उसने सतीश का ठेला लिया। उस पर बिठाकर वो थोक फल वाली दुकान पर गया। सतीश ने साहूकार से फिर रुपए लिए उसी ब्याज दर पर तथा फल खरीद कर बाजार में आ गए। सतीश को ठीक होने में 15 दिन लग गए थे, लेकिन इस बीच सतीश की दुकान एक बार भी बंद नहीं हुई थी जिसमें रमेश का योगदान था। आखिर पूरे 1 महीने के बाद सतीश 5,000 की पूंजी जमा कर पाया, जबकि वो 30,000 रुपये ब्याज तथा मूल धन के 5,000 रुपये अदा कर सका था। इस दोस्त बन चुके थे। अब वे एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। ये दोनों के लिए खुशी की बात थी।